अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और हमारी जो सीरीज़ चल रही थी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी है। उसमें बेसिकली हमने करना ही है कि हमने सिंपल HTML का टेम्पलेट बनाना है। और हम जितना हमने पढ़ लिया है उसी को यूज़ करते हुए हम एक सिंपल सा HTML का टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। और चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमारी एक फ़ाइल है इंडेक्स की, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नेम से। एक हमारी CSS फाइल है जो कि बिल्कुल ब्लैक है, और एक हमें इमेजेस जो यूज़ करेंगे उसका मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। वो इमेजेस जो है वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अभी सिंपल ये जो हमारा ब्राउज़र है वो बिल्कुल फ्लैश है, कुछ भी हमने कोडिंग नहीं की यहाँ पर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो एक डिव ये एक सारा काम जो है वो हमारा कंटेनर के अंदर होगा। ठीक है, जो मेन कंटेनर है जिसको आप रैपर बोल सकते हैं। सिंपल पहले हम यहाँ पर एक डिव क्रिएट करेंगे और इसको हम आईडी दे देते हैं आपकी हेडर के नेम से। ठीक है, जो हमारा ऊपर हेडर होगा। ठीक है, और इसमें हम एक सिंपल H3 लगा देते हैं। टेम्पलेट। ठीक है, Ctrl+S किया और ये रिफ़्रेश कर लिया मैंने। ठीक है, ये सिंपल हमारा HTML टेम्पलेट यहाँ से अब स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। अब हमने करना क्या है, उसके नीचे हमने एक नैव बार बनानी है। उसके लिए भी एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। उसको मैं आईडी दे देता हूँ नैव की। ठीक है, और उसके अंदर मैं UL क्रिएट कर देता हूँ LI। इसके अंदर मैं एंकर टैग लगा रहा हूँ इंडेक्स डॉट HTML, जो हमारी फ़ाइल का नेम है। और इसको मैं कह देता हूँ कि ये होम है। ठीक है, ये हम नैव बार क्रिएट कर रहे हैं। इसको आप कह दें कि अबाउट अस का पेज होगा आपका एक। अबाउट एक आपका सर्विसेज का पेज होगा। फिर एक आपका कॉन्टैक्ट का पेज होगा। ये भी हम ये भी हम जो है वो पेज क्रिएट नहीं कर रहे, सिंपल एक डमी डाटा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें एक नैव बार की शक्ल में हमने इसको लाना है। सबसे पहले तो हम ये इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझना इजी हो जाए। ये एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहा हूँ मैं। बॉडी, इसका जो बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं वो, ठीक है, और इस पे जो कलर आएगा टेक्स्ट का वो होगा 333। और इसकी जो फाउंड फैमिली है, ये वो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी यूज़ की हुई हैं, तो फिर मैं इसलिए जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फाउंड फैमिली जो है वो एरियल आ जाएगी, और इसकी जो लाइन हाइट है वो आ जाएगी 1.5 EM। ठीक है, Ctrl+S किया और ये देखिए ज़रा। ठीक है, अब जो हमने कंटेनर क्रिएट किया हुआ है उस पर भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। कंटेनर, इसका जो बैकग्राउंड है वो हम कर देते हैं वाइट, ताकि ज़रा हमें प्रोमिनेंट हो जाए वो। और जो कंटेनर की विड्थ है वो हम कर देते हैं 80%। कुछ भी कर सकते हैं आप, मैंने जो है वो 80% रखी हुई है। और जो मार्जिन है आपका
ये आपको मैंने बताया था टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम वाली साइड से होता है, तो मैं इसको टॉप से जो है वो 30 पिक्सल दे रहा हूँ और बाकी मैंने इसको ऑटो रख दिया है। ठीक है, और ओवरफ्लो जो है वो जो भी इस कंटेनर से बाहर जाएगा वो उसको आप हिडन कर दो। और पैडिंग जो है वो आपने देनी है इसको, वो आप दे दें 10 पिक्सल ईच दे दें, टॉप से राइट बॉटम लेफ़्ट। ठीक है, कंट्रोल एस किया और ये रिफ्रेश किया मैंने। ठीक है, ये एक सिंपल हमारा टेम्पलेट जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। अब इसको, ये हमारी नैव बार, एक्चुअली हमने इसको नैव बार में क्रिएट करना है कि ऊपर टॉप पर जो है वो हॉरिजॉन्टल वो शो हो। ठीक है, उसके लिए पहली बात तो मैं ये करता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ नैव बार का, ताकि थोड़ा सा समझने में ईजी हो जाए कि ये किस तरह वर्क कर रही है। तो आईडी है इसलिए मैं हैश यूज़ कर रहा हूँ नैव, और इसका मैं जो बैकग्राउंड कलर रख रहा हूँ वो थोड़ा सा डार्कर है, तो इसलिए मैं इसका हैश कोड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और जो उसकी हाइट है वो कर देता हूँ 40 पिक्सल। ठीक है, अब ये देखें ज़रा, अब ये जो बाहर वाला है वो इसने ओवरफ्लो किया हुआ है, हिडन मैंने बताया था ओवरफ्लो हिडन है, जो कंटेनर से बाहर जाएगा वो आपका ओवरफ्लो कर देगा। ठीक है, नैव यूएल जो है वो उसको पैडिंग दे दो 10 पिक्सल, टॉप से दे दो, राइट और बॉटम से हमें ज़रूरत नहीं है, और 10 पिक्सल जो है वो हमें लेफ़्ट से दे दो। ठीक है, और अब हमने इसको हॉरिजेंटल लेके आना है। ठीक है, जो एल आई हैं, जो हमारी लिस्टेड आइटम्स हैं, वो हमने इसको फ्लोट करना है। ठीक है, तो नैव की जो एल आई हैं उसको आपने क्या करना है, फ्लोट कर देना है, ताकि वो आपकी राइट साइड पे आ जाए। ठीक है, और पैडिंग जो आपने दे देनी है 20 पिक्सल की पैडिंग दे दें। ठीक है, और लिस्ट स्टाइल जो है उसका नन कर दें आप। कंट्रोल एस बार बार कह रहा हूँ कि याद रखिएगा कि सेव करना है। ठीक है, अब ये देखें ज़रा, ये लुक आ रही है कि जैसे एक नैव बार है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि अब ये देखें ज़रा, ये इसका कलर जो है वो ये लिंक है ना एक्चुअल में, तो हमने ये लिंक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इस पर करता क्या हूँ मैं सॉरी, एंकर टैग जो लगा हुआ है हमारा, उस पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन जो लगी हुई है उसको मैं कर देता हूँ नन, और उसका जो कलर है उसको भी हम चेंज करके एफ कर देते हैं। ये एक्चुअल में वाइट कलर है। ठीक है, अब थोड़ा सा लग रहा होगा कि जैसे हमारी नैव बार क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब हमने नीचे एक लगाना है स्लाइडर, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, तो इसीलिए अभी हम स्लाइडर नहीं यूज़ कर रहे। अभी हम सिंपल यहाँ पे एक इमेज लगा देते हैं, क्योंकि सिंपल है कि हम HTML टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम सिंपल एक इमेज लगा देते हैं। ये नैव बार हमारी कंप्लीट होगी, तो इस नैव बार से बाहर आके हमने एक और डिव क्रिएट की, उसको आप आईडी दे दें स्लाइडर के नेम से, और इसके अंदर एक इमेज लगा दें। ठीक है, और उसका सोर्स क्या है ये देखें ज़रा, इमेजेस के अंदर, इमेजेस का फोल्डर है, इमेजेस के अंदर फोल्डर के अंदर जाके ये सिंपल वेब टेम्पलेट के नाम से पड़ी हुई है। ठीक है, पिक्चर, और इसको यहाँ से रीनेम कर लें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाज़ बात होता क्या है कि हमें नाम जो है वो सही तरह याद नहीं रहता। कंट्रोल C करके कॉपी कर लें इधर से, यहाँ पर पेस्ट कर दें, और साथ उसकी एक्सटेंशन लगा दें .jpg। ठीक है, कंट्रोल S कर लें आप,
अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे इमेज हमें शो, इमेज आ गई है लेकिन हमें शो नहीं हुई। वो शो क्यों नहीं हुई वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये देखें ज़रा, यहाँ पे हमने सिंपल उस फाइल का नेम लिखा है बस, ठीक है, लेकिन हमारी जो फाइल पड़ी हुई है, जो इमेज की फ़ाइल है, वो फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, तो इसलिए हमें उसका पाथ भी देना पड़ेगा। इमेजेस स्लैश, ये इमेजेस बता रहा है, ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जाके ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। कंट्रोल एस किया और ये देखें ज़रा, ये हमारी इमेज भी शो हो गई है, ठीक है। अब हमने इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है, ठीक है। तो इसकी मैं हाइट रख देता हूँ 440 पिक्सल और विड्थ जो है वो इसकी सेट कर देते हैं हम 100% पे। कंट्रोल एस किया, इसको रिफ़्रेश करें, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, एक आपको फील आ रही होगी जैसे एक हम सिंपल टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं वेबसाइट का, ठीक है। ये हमारी आ गई। और अब ये जो डिव है इसको थोड़ा सा पैडिंग जो है वो दे दें, स्लाइडर को यहाँ पे इनलाइन CSS दे दें, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, ये लें, ठीक है। ये हमारा सिंपल जो है वो क्रिएट हो गया। अब हमने करना क्या है अब हमने 2 ब्लॉक क्रिएट करने हैं इसके नीचे, ठीक है। 2 ब्लॉक क्रिएट करने हैं इसके नीचे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। डिव क्रिएट की मैंने एक, उसको मैं कह देता हूँ आईडी मैंने दे दी ब्लॉग 1 के नेम से, ठीक है। और उसके अंदर मैंने H3 एक हेडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि पता लगे ये हमारा ब्लॉग है, ठीक है। और उसके नीचे एक पैराग्राफ मैं बना रहा हूँ, पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है वो हम डमी उठा लेते हैं और मैप्सम की वेबसाइट से। डमी टेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ से ईजिली अवेलेबल होता है। और रोल भी, ठीक है। ये हमारा एक पैराग्राफ क्रिएट हो गया। और उसके नीचे हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं, या इनपुट टाइप से ही बना लेते हैं। टाइप उसकी होगी बटन, और नेम की हमें ज़रूरत नहीं है। वैल्यूज़ को हम कर देते हैं रीड मोर। कंट्रोल एस किया और इसको चला कर देखते हैं। ये देखें ज़रा, ठीक है, ये एक ब्लॉग, सिंपल सा ब्लॉग क्रिएट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक ब्लॉग मेरा इस साइड पर आए और एक ब्लॉग मेरा जो है वो इस साइड पर आए, तो उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। अभी मैं सिंपल इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ब्लॉग 1 को, इसको हम कह देते हैं कि ये ब्लॉग 2 है, और इसको हम कह देते हैं 2, इसको हम कह देते हैं 1, ठीक है। और कंट्रोल एस कर लें, इसकी CSS में आ जाएं, ब्लॉग 1, ठीक है। अब हमने एक्चुअल में जो ब्लॉग 2 है उसको लेफ़्ट साइड पे, अपना राइट साइड पे लेकर आना है, तो उसके लिए होगा फ्लोट यूज़, फ्लोट लेफ़्ट कर दिया हमने, ठीक है। और जो ब्लॉग 1 है उसकी विड्थ जो होगी वो आप रखते हैं 50%, सेमी कोलन नहीं लगाया हमने, 50%। उसकी हाइट जो होगी वो होगी 200 पिक्सल्स, और मार्जिन जो है वो आपका होगा मार्जिन राइट 10 पिक्सल्स, बॉर्डर लगाना लगा लें, नहीं लगाना ना लगाएं, 1 px सॉलिड
और इसको हम कर देते हैं ब्लैक कलर, ठीक है। और पैडिंग लेफ़्ट जो है वो इसको कह देते हैं 5 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, अब देखते हैं कंट्रोल आर। अब ये देखें ज़रा, अभी सिंपल 1 ब्लॉक हुआ है, अभी हमने सेकंड ब्लॉक को हमने करना है मेंटेन अपना, ठीक है। और अब जो है वो अपने सेकंड ब्लॉक की तरफ आ जाए। ब्लॉक 2 की तरफ आ जाए अब आप, ठीक है। उस पर आप क्या करें, फ्लोट लेफ़्ट, ठीक है। और उसकी जो विड्थ है उसको आप कर दें 48%। और उसको भी बॉर्डर वगैरह दे दें, इसी का कॉपी कर लेते हैं। और पैडिंग जो है वो लेफ़्ट दे दें इसको 2 पिक्सल्स। ये देखें ज़रा, ठीक है। इसकी हाइट क्यों छोटी लग रही है मुझे, इसकी हाइट जो है वो छोटी लग रही है, इसको हम 300 कर देते हैं। ये अगर हम इसको ख़त्म ही कर दें फिर, ठीक है। ये हमारे ब्लॉग्स आ गए, 2 ब्लॉग्स। तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, नीचे हमने एक पैराग्राफ बनाना है और साइड पर जो है वो हमने एक साइड बार लगानी है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, मेन बॉडी क्रिएट करनी है, इसमें हमारा एक पैराग्राफ होगा और यहाँ पर हमारी जो है एक साइड बार होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। इसको हमने आईडी दे दी मेन के नेम से, ठीक है। और इसमें हमने एक हेडिंग दे दी H3 की वेलकम के नेम से, ठीक है। और इसी का पैराग्राफ जो है वो हमने टेक्स्ट कॉपी कर लिया, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। ये हमारा एक पैराग्राफ आ गया। और एक और पैराग्राफ ले लेते हैं हम, और इसमें भी हम ये पेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा जो है ना हम ख़त्म कर देते हैं, टेक्स्ट यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल एस किया, ये मेन है, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लें आप। तो मेन, ठीक है। साइड बार आएगी वो हमारी फ्लोट लेफ़्ट की होगी, इस साइड पर आएगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्लोट लेफ़्ट। और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी हमारी 60%। 60 रख लें या 70 रख लें, जितना आपका दिल करता है, लेकिन उस हिसाब से तब फिर आपको साइड बार भी एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, सेव नहीं हुआ, सेव और रीलोड, ठीक है। अब इस साइड पर हमारी जो है वो साइड बार आ जाएगी, तो अब मैंने अब साइड बार बनानी है, ठीक है। उसके लिए भी जो है वो एक डिव क्रिएट करें, उसको आईडी दे दें आप साइड बार की, ठीक है। और उसके अंदर भी एक हेडिंग दे दें H3 की साइड बार। उसमें भी एक पैराग्राफ लगा लेंगे, छोटा सा पैराग्राफ एक हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, कंट्रोल एस, ठीक है। अब हमने इसकी साइड बार को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो इसकी थोड़ी सी CSS करनी पड़ेगी हमें। आईडी दी थी हमें, तो
हैश लगा कर साइड बार, ठीक है। और फ्लोट जो है वो हमने इसको कर दिया लेफ़्ट, ठीक है। इसकी विड्थ जो है थी वो हमने कर दी 30%, क्योंकि हमने इसको 60% किया था मेन वाली को, और इसको हम कर देंगे 30%। अगर आपने ज़्यादा या कम किया है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसका बैकग्राउंड भी हल्का सा चेंज कर देते हैं, वो डार्क वाला ही कर देते हैं, DC DC DC, ठीक है। और मार्जिन जो है वो हम इसको टॉप से दे देते हैं 20% का, और लेफ़्ट से दे देते हैं इसको 30% का, ठीक है। और पैडिंग इसको दे देते हैं हम 10%, ठीक है। ये देखें ज़रा, ठीक है। ये एक साइड बार हमारी क्रिएट होगी, ठीक है। अब उसके नीचे हमने एक बनाना है फुटर, ठीक है। अब वो फुटर किस तरह बनेगा वो देखते हैं। साइड बार से बाहर आ गया, अब हमने बनाना है फुटर। डिव क्रिएट की उसके लिए भी, उसको आईडी दे दी हमने फुटर के नेम से, ठीक है। और यहाँ पर एक पैराग्राफ सिंपल बना लें और उस पर लिख दें कॉपी राइट एट, ये सिंबल होता है उसका कॉपीराइट का, सॉरी 2020 कर दें इसको, ठीक है। कंट्रोल एस किया और ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसलिए नीचे है क्योंकि हमने इसको फ्लोट लेफ़्ट किया हुआ था, ठीक है। बहुत जो है वो हमें क्लियर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक लिप लगा दें, इसको हम आईडी दे देते हैं क्लियर की, और कंट्रोल एस कर लें इधर से, और इधर जाके हमने इसको क्लास दी थी कि आईडी दी थी, हाँ आईडी दी है, ठीक है। तो CLR क्लियर बोथ, कंट्रोल एस, देखें ज़रा ये आप नीचे वाली साइड पर आ गए। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हैं, तो इसको जाके ठीक कर लेते हैं हम। कॉपीराइट, ठीक है। और ये हमारा हो गया कॉपीराइट। अब थोड़ी सी ज़रा फुटर की CSS कर लेते हैं, ठीक है। फुटर, ठीक है। टेक्स्ट, लाइन जो है वो सेंटर, पैडिंग जो है वो दे दें आप इसको 10 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर इसको दे दें, ये आप कुछ भी दे सकते हैं, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप यही कलर वगैरह दें, ठीक है। और मार्जिन जो है वो टॉप से दे दें इसको 30 पिक्सल का, और जो इसका कलर होगा टेक्स्ट के वो डार्कर है पीछे वाला, तो उसको हम दे देते हैं वाइट, सॉरी सेमीकोलन। और हाइट जो होगी उसकी वो होगी 200 पिक्सल्स। वो क्यों है मैं अभी बताता हूँ आपको। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पर ये फुटर टाइप की एक चीज़ बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 सेक्शंस बनाने हैं। एक सेक्शन यहाँ पे आएगा जहाँ पे हमारा लोगो होगा और थोड़े से जो है ना हमारे सोशल लिंक्स होंगे, और यहाँ पर हमारा एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे क्विक लिंक्स आ जाएंगे,
ठीक है। सो फुटर के अंदर हमने अब 3 डिव्स बनानी है, ठीक है, क्योंकि 3 सेक्शंस हैं ना हमारे। तो डिव 1 आ गई सबसे पहले, इसको हम इसमें हमने लगानी है इमेज अपनी, ठीक है, इमेज। अब इसमें सोर्स क्या देना है हमने, वो है क्रिएटिव वैली के नेम से। नेम जो है वो कैपिटल है, क्रिएटिव वैली, ठीक है। और इसका पाथ भी दे दें इमेजेस स्लैश, ठीक है। और कंट्रोल एस करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये नहीं शो किया उसने क्योंकि हमने इसका साथ उसी एक्सटेंशन नहीं लगाई .jpg। ये देखिएगा उसने शो तो कर दिया, लेकिन अभी ऑल्दो बहुत बड़ा है उसका साइज़, तो उसकी ज़रा थोड़ी सी CSS हम कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अब हम इसको जो है ना उसकी हाइट जो है वो सेट कर लेते हैं। हाइट उसकी है वो 50 पिक्सेल्स, ठीक है। और इसको स्टाइल भी इनलाइन ही दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस जो है वो हम दे देते हैं इसको 50%, ठीक है। और जो डिव है उसको हम कर देते हैं फ्लोट लेफ़्ट, क्योंकि अभी हमने सेक्शंस लाने हैं उसके अंदर। फ्लोट लेफ़्ट, ये देखें ज़रा साइड पर आ गया, ठीक है। और उसके अंदर नीचे हम लाने हैं लिंक्स लाने हैं, तो इसके नीचे हम एक हेडिंग दे देते हैं H3 की, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। अब नीचे उसकी जो है वो इमेजेस आ जाएंगी हमारी। उसमें नेम हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं इमेजेस के, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्केचिंग। इसका ज़रा मुश्किल है, इसको ज़रा हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम कर लेते हैं इमेजेस स्लैश facebook.jpg, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो हम कर देते हैं 30 पिक्सेल्स। अभी भी इसने शो नहीं किया, तो क्यों शो नहीं किया उसने facebook images.jpg। इसकी एक्सटेंशन देख लेते हैं क्या है। तो सॉरी ये PNG में है, तो हमें इसकी एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ेगी, PNG के अंदर है, ठीक है। ये देखिए अब इसने शो कर दिया। इसी को कॉपी कर लेते हैं हम ताकि हमारा टाइम बच जाए। और यहाँ पर कर देते हैं हम YouTube, और यहाँ पर था रीनेम करके सेव कर लें, इसको ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पेस्ट कर दें, कंट्रोल एस किया, ये देखें ज़रा, ठीक है। ये आपके सोशल लिंक्स आ गए, ठीक हो गया। अब हमने एक और सेक्शन में लाना है, सेंटर में आएगा वो होगा आपका कि आपका एड्रेस क्या है, आपकी वेबसाइट का या आपकी जो
कंपनी है उसका क्या एड्रेस है, वो चीज़ आ जाएगी। तो इसके लिए हम डिव क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इस पर हम सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं इस तरीके। ये आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ कलर ऑरेंज। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको भी हमने फ्लोट लेफ़्ट कर दें, क्योंकि एक हमें नेक्स्ट सेक्शन भी बनाना है, वो भी आ सके लेफ़्ट, ठीक है। और मार्जिन दे दें उसको, लेफ़्ट से दे दें 150 पिक्सल्स का, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आके आप एक पैराग्राफ बना लें, जो भी आपने एड्रेस वगैरह देना है अपना, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपके एड्रेस वगैरह आ गया, ठीक है। ये आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम एक BR दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम दे देते हैं पाकिस्तान। डमी टेक्स्ट है, वैसे ही सिर्फ बताना चाह रहा हूँ आपको कि लुक किस तरह की आएगी उसकी, ठीक है। इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और अब आपने क्या करना है, इसको जो है वो पैराग्राफ को आपने पैराग्राफ को करना पड़ेगा कि किसको करना पड़ेगा, हाँ हमारा पैराग्राफ है या डिव है, डिव को ही आप कर दें, ठीक है। लाइन लेफ़्ट, कंट्रोल एस किया, और ये देखें ज़रा, अब ये लेफ़्ट पे अलाइन हो गया है, ठीक है। ये टेक्स्ट थोड़ा सा हम और डाल देते हैं इसके अंदर। इसका जो है वो टेक्स्ट कॉपी करके ना एड्रेस तक ज़रा प्रॉपर शो हो जाए हमें, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर एक और सेक्शन ऐड करना है क्विक लिंक्स का। आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर जो है वो फुटर के अंदर क्विक लिंक्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले डिव क्रिएट करें, और उसके अंदर H3 की हेडिंग दे दें क्विक लिंक्स, ठीक है। इसको भी स्टाइल दे दें कलर ऑरेंज, ठीक है। और आपने इसको करना क्या है कि इस डिव को जो है वो सेंटर में अलाइन कर देना है, ठीक है। और इसके नीचे जो है वो इसके लिंक्स आ जाएंगे, सिंपल है, लिंक आप लगा लें। यहाँ पर क्या, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर कह दें आप इसको कि index.html, ठीक है। और ये है होम के ऊपर। और यहाँ पर आप कह दें कि इसको अबाउट अस का पेज है, यहाँ पर कह दें सर्विसेज का पेज है। ये भी हमने पेज क्रिएट नहीं किए, ये नेक्स्ट वीडियो आ रही है उस पर हम इसको क्रिएट करेंगे। कॉन्टैक्ट, ठीक है, contact.html। अभी ये पेजेस हमारे नहीं हैं, अभी हमने क्रिएट नहीं किए हुए,
सर्विसेज और ये है about.html। ठीक है, और कंट्रोल एस करें, चला के देखते हैं इसको। ये देखें ज़रा, ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब इसको हम सिंपल एक ब्रेक लाइन दे देते हैं सिर्फ। ये देखें ज़रा। ठीक है, अभी हमारे लिंक्स बन गए हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब ये देखें ज़रा, एक कंप्लीट जो है वो टेम्पलेट हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर स्लाइडर आना है, लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक पे हैं, इसलिए अभी स्लाइडर यहाँ पे नहीं लगा। और नीचे देखें ज़रा, ब्लॉग्स आ रहे हैं। रीड मोड पर क्लिक करेंगे, वो आप थोड़ा सा एडवांस जाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ब्लॉग जो है वो ओपन हो जाएगा। ये साइड बार भी आ गई, और ये आपको सिंपल जो है वो HTML और CSS के थ्रू आपने जो है वो फुटर भी क्रिएट कर लिया है। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जो है वो दबा दें।